हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं औसत का भाग 2 लेकर आया हूँ। औसत का यह दूसरा वीडियो है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं दोस्तों। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। तो चलिए बताते हैं 3 के पहले 5 विषम गुणज क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो खुद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद एक 9 हो जाएगा, उसके बाद 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद 15 हो सकता है। क्यों? क्योंकि विषम गुणज हमको देखना है, तो विषम गुणज 15 होगा। इसके बाद क्या होगा, 21 होगा। इसके बाद विषम गुणज क्या आएगा, 21। इसके बाद विषम गुणज क्या आएगा, 27। इसके बाद विषम गुणज 27 होगा। बताइए 5 विषम हो गया। और यदि हम सबको जोड़कर 5 से भाग दे देते हैं तो ये भी बन जाएगा सवाल, लेकिन ऐसे हमको ना बता के और शॉर्ट में बताना है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 और फिर किसको जोड़ लेंगे, 3 और 27 को, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, जोड़े तो 30 आ गया। और 30 में कितने हमने गुणज का प्रयोग यहाँ पे किया, इसमें 2 गुणज को, तो 2 से भाग दे दिया जो है। और इसका राइट आंसर अब क्या आ गया, 15। यह क्या हो जाएगा, 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह 15 दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह राइट आंसर हो गया इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 4 क्रमांगत, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये 4 क्रमांगत सम संख्याओं, 4 क्रमांगत सम संख्याओं, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही है प्रश्न। चलिए बताते हैं। 4 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 15 है। अर्थात यहाँ पे औसत पहले 15 लिख देंगे, औसत पहले 15 लिख देंगे। और सम संख्या का औसत, सम संख्या 4 क्रमांगत कौन सी संख्या दी गई है, सम संख्या। तो 15 अगर औसत आ रहा है तो 15 के पहले वाला संख्या जो होगा 14 होगा, यह क्या होगा, सम संख्या। 15 के बाद वाला जो संख्या होगा ये भी क्या होगा, सम संख्या। चूंकि हमको 4 क्रमांगत सम संख्या खोजना था, तो इधर एक 14 और एक 16 कितना हो गया, 2 संख्या, यानी 2। और इधर कितना बढ़ा देंगे, इधर 1 बढ़ा देंगे और इधर 1 बढ़ा देंगे, तो हमको संख्या मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 12। सम संख्या 14 से छोटा क्या होगा, 12, और 16 से बड़ा क्या होगा, 18। 16 से बड़ा क्या होगा, 18। इसमें पूछा क्या गया है प्रश्न में कि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई। यदि क्रमांगत संख्या 4 सम क्रमांगत संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 है तो वो संख्याएं क्या होंगी, 12, 14, 16, 18, जिनमें सबसे बड़ी क्या हो रही है, 18। लेकिन सबसे बड़ी संख्या न पूछ के पूछा क्या गया है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 16। तो यह किस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थात 16 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, एक मिनट, चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक
विषम संख्या हो तो औसत क्या होगा। ABCD 5 क्रमिक विषम संख्या है तो औसत क्या होगा ये बताना है दोस्तों। चलिए बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A, उसके बाद B, उसके बाद फिर दे दिया C, उसके बाद D, उसके बाद फिर E दिया और बोला कि ये तीनों क्रमिक विषम संख्या है, क्रमिक विषम संख्या। तो पहला क्या हो गया, A मान लीजिए कि 1 हो गया, उसके बाद B हो गया 3 और C हो गया 5, विषम संख्या लिखना है हमको। और उसके बाद 5 और उसके बाद क्या हो गया 7, उसके बाद क्या हो गया 9। तो इस प्रकार से विषम संख्या हमको प्राप्त हो गया कि A हो गया 1, B हो गया 3, C हो गया 5, D हो गया 7 और E हो गया 9। चलो दोस्तों अब इसको हम ट्रिक से बना देते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि जब भी क्रम का बात आए तो क्रमिक में फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 और प्लस 9 को मैंने क्या किया ऐड कर लिया और बट्टा में क्या लिख दिया 2, क्योंकि 2 संख्याओं का यूज कर रहे हैं। यानी अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये 10 और 10 बटा फिर क्या कर लेंगे हम 2 से, 10 को 2 से काट देंगे, प्राप्त क्या होगा 5, प्राप्त हो जाएगा 5। अर्थात देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सी नंबर में है, सॉरी इसमें बी लिखा गया, ये कौन से ऑप्शन में है सी नंबर में 5 है, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन अधिक लिखा गया दोस्तों, ए उसके बाद बी लिखाना चाहिए, बी नंबर में ही होगा। इस 20 को, इस ऑप्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं, इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ये बी नंबर में ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है क्या, देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है 3 के 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के 9 समाकल गुणजों का औसत बताना है, 3 के 9 समाकल गुणजों का औसत बताना है। चलिए बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 3 के 9 गुणज हम देखेंगे कि क्या होता है। तो 3, उसके बाद 3 दूनी क्या हो जाता है 6। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो 3वां 9वां गुणज क्या मिलेगा हमको, 3वां 27, 9वां गुणज 27 मिलेगा। अब हमने बताया था जब समाकल गुणज या क्रम कहे तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेंगे, तो फिर 3 और क्या 27 को मैंने इसमें क्या कर लिया ऐड कर लिया, बट्टा में कितने गुंजों का प्रयोग किया 2, तो 2 गुंजों को लिख लिया और ये 27 और 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया 30, बट्टा क्या हो गया 2 और फिर इस 2 को काट देंगे तो 15 दूनी 30, अर्थात कितने गुणज मिलेंगे हमको, तो गुणज आएंगे तो 2 गुणज से 30 को काटा तो 15 आ गया, अर्थात इसका राइट आंसर होगा 15, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यह है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। 3 के 9 समाकल गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो 3 के 9 समाकल गुणज यानी कि 3 के 9 गुणज हम लगातार जोड़कर और उसको 9 से भाग देंगे तो भी बन सकता है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम 3 के गुणज क्या होगा 3 दूनी के 6, इस तरह से जाएंगे तो 9 3 27 और 27 में 3 जोड़ दिया तो 30 हो गया और 30 में 2 से भाग दे दिया, क्या निकल गया 15। तो 15 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चलिए बताते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न
वाइट ही। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है 39 48। यदि 39 48 51 63 75 82 और x तथा 69 का औसत 20 हो, का औसत 20 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इनका औसत 20 है, यानी संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्याओं का औसत क्या हो गया? 8 संख्याओं का औसत 7 हुआ। तो हम पहले औसत गण लेंगे, संख्याएं कितनी हैं, यानी संख्याएं कितनी हैं? 8। चलिए 8 संख्याओं का औसत कितना है? 60। 8 संख्याओं का औसत है 60, यानी 8 से गुना कर लेंगे, और 8 से गुना कर लेंगे तो 8 से मैंने गुना किया, 8 छक 48, 8 छक 48, यानी प्राप्त क्या होगा? 480। यहाँ कितना प्राप्त हो गया? 480। 480 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो संख्याएं हैं 39, संख्याएं 39 प्लस फिर क्या है? 48, 39 प्लस 48, फिर प्लस क्या है? 51, फिर प्लस क्या है? 63, फिर प्लस क्या है? 75, प्लस फिर क्या है? 75 के बाद 82, सबको ऐड करते चलेंगे। फिर प्लस क्या है? उसके बाद 69। तो इस प्रकार से जब हम इन 7 संख्याओं को जोड़ेंगे, जिसमें से एक संख्या अज्ञात में है x, सभी इन 7 सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से कितना प्राप्त होगा? 420। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 420। जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ? 420। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे? कुल क्या था हमारा? 8 संख्या का औसत 7 था, 60 था, तो 60 से कुल औसत कितना था हम लोगों का? 480। कुल औसत क्या था? 480। 480 में से माइनस कर लेंगे कितना? 480 में से फिर 428, ये 428 होगा जोड़ने पे, 428 होगा। तो 428 को क्या करेंगे? इसे घटाएंगे, 428 को घटा लेंगे, और 428 को जब घटाएंगे प्राप्त क्या होगा? यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारा 52, आएगा क्या? 52, यानी कि 52 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो 52 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो यह राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए